तो दोस्तों हम लोग जा रहे हैं केदारनाथ। उसके लिए हम लोग पैकिंग कर रहे हैं। यहाँ पर सुबह के 3 बजे उठ के पैकिंग कर रहे हैं। अभी हम लोगों को निकलना भी यहाँ से। तो आज हम लोग निकल चुके हैं। यहाँ पर 3 बजे का समय हुआ है और अलीगंज से यात्रा को प्रारंभ किया हुआ है। बहुत ही अच्छा मौसम भी हो गया है, कुछ बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है। हम लोग निकल चुके हैं यहाँ से। हमारे बड़े भैया ने कहा कि मैगलगंज के रसगुल्ले बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही बढ़िया हैं, बहुत बिकते हैं। लोगों का नाम सुना है, हालांकि हमने भी कभी नहीं खाए थे। तो सोचा क्यों ना मैगलगंज के रसगुल्लों को टेस्ट किया जाए। तो सब लोगों ने बोला कि ठीक है, रुकते हैं कि स्टॉप हो जाएगा। तो भैया ये रसगुल्ले हम लोगों ने जब खाए हैं तो इतना मीठा कि पूछिए मत। हम लोग यहाँ से अब प्रस्थान करेंगे। रसगुल्ले तो अच्छे नहीं थे यहाँ के इतने जितने सुने थे। तो दोस्तों हम लोग निकल चुके हैं अब बरेली के लिए। बरेली पहुंचने वाले ही हैं। कुछ ही देर में हम लोग बरेली क्रॉस कर जाएंगे। हम लोग किच्छा होके हरिद्वार होके केदारनाथ के लिए निकले हुए हैं। तो पहला स्टॉप हम लोगों का हरिद्वार रहेगा, जहाँ पे हम लोग गंगा स्नान करेंगे। उसके बाद ही हम लोग आगे की यात्रा को प्रारंभ करेंगे। ये हमारे दीपक भैया गाड़ी चला रहे हैं, बलिनो और से अर्टिगा। तो दोस्तों थोड़ी सी नींद आने के कारण हम लोगों को थोड़ा सा पहले स्टे ले लिया गया है, जो कि यहाँ से हरिद्वार अभी हम लोगों को बचा होगा 60 से 70 किलोमीटर। तो अभी स्टे ले लिया गया है, थोड़ा सा ब्रेक ले लिया गया है। इसकी वजह से नींद भी थोड़ी सी शुमार उतर जाएगा। तो थोड़ा वीडियो शूट भी हो गया इसी बहाने हम लोगों का। अब हम लोग निकलते हैं। बहुत ही मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है सफ़र करते हुए। हम लोगों का प्लान यही है कि नॉन स्टॉप हम लोग जाएंगे केदारनाथ। सोनप्रयाग या सीतापुर में रुकेंगे जाके, क्योंकि समय को कम होते हुए इस वजह से हम लोग ये डिसीजन लिए कि नॉन स्टॉप ही चलेंगे। हालांकि सफ़र में थोड़ी सी नींद और थोड़ा सा जो दिक्कतें होती हैं उनको हटाते हुए हम लोग साथ साथ में बात करते हुए चल रहे हैं। इस वजह से गाड़ियाँ साथ में चल रही हैं। तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं गंगा स्नान करने के लिए हरिद्वार में। ये सुबह का 5 बजे का समय है। सुप्रभात में गंगा स्नान करके हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। हर हर गंगे, जय गंगा मैया। यहाँ पे रेडी हो चुके हैं हम लोग, सब लोग तैयार हो चुके हैं आगे का रास्ता कवर करने के लिए। ये हमारे छोटे भाई, बड़े भाई और दीपक भाई सभी रेडी हो चुके हैं और हम लोग हरिद्वार से निकल चुके हैं। यहाँ से अभी 210 किलोमीटर का समथिंग का सफ़र है। पूरे दिन का सफ़र रहेगा, तो एंजॉय करते हुए जाएंगे। कोई भी किसी भी प्रकार की जल्दी नहीं है। तो हम लोग आ चुके हैं देवप्रयाग, जो कि उत्तराखंड के राज्य के टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित एक नगर है। यहाँ पर अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी का संगम है। और हम लोग देवप्रयाग में ही रुक के यहाँ पे एक पिकनिक स्पॉट करेंगे, जिसके लिए बाटी चोखा का इंतज़ाम किया गया है। बहुत ही बढ़िया इंतज़ाम था। हम लोग सारा कुछ सामान ले के पहुँचे हैं और देख सकते हैं सब लगे हुए हैं कैसे भाई लोग आटा गूंद रहे हैं। दीपक भाई हमारे, अमित भाई जो बैंगन में लहसुन लगा रहे हैं और सारे लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। यहाँ पर हमारी आग का जो प्रिपरेशन है, कंडे रखे हुए हैं आलू भूंजने के लिए, भौरिया भूंजने के लिए। बहुत ही अच्छा लग रहा है, बता नहीं सकते। इतना मज़ा आया था, इतना मज़ा आया कि बयां नहीं कर सकते। तो हमारी रेडी हो रही है भौरिया यहाँ पर खाने के लिए। बहुत तेज भूख भी लगी है क्योंकि समय काफ़ी हो चुका था। अब खाने बनाने का भी समय नहीं होता, इतना टाइम लगता है इसमें। हालांकि हम लोग 7-8 लोग थे, तो भाई लोगों ने कहा बारी बारी से जल्दी से हम लोग बना लेते हैं। तो मोस्टली 1 से 1.5 घंटे में हम लोगों ने रेडी कर लिया था इसको। तो अभी सारा कुछ प्रिपेयर हो रहा है, बस जल्दी से हम लोग खा के निकलेंगे यहाँ से। पहले ये प्लान कैंसिल हो रहा था, मगर फिर दीपक भाई ने कहा नहीं, ये बना लेते हैं, टाइम मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वहीं पे हम लोग निकलते हैं यहाँ से। तो भैया व्यू और पहाड़, नदियाँ यहाँ तो हर जगह हैं। बात जो पहले थी वही अभी है, नींद जो कि हम लोग का पीछा नहीं छोड़ रही, इसलिए हम लोग फिर से रुक गए हैं। और यहाँ पर नींद को उड़ाने के लिए जो इसका इंतज़ाम किया गया है वो है शिकंजी। हालांकि शिकंजी बहुत ही अच्छी नहीं है, यहाँ पर पी के देखे थे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी नहीं थी मतलब। उसके बाद हम लोग मूड बना के यहाँ से 50 से 60 किलोमीटर का सफ़र अभी यहाँ से रह गया है। तो हम लोग यहाँ से प्रस्थान करेंगे। जय भोले की।
जैसे तैसे हम लोग पहुंच गए हैं सोनप्रयाग। किसी भी तरीके से अच्छे से पहुंच गए हैं, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हुई है। बस थोड़ी सी नींद का ही सामना करना पड़ा था। पहुंचते ही हम लोगों ने देखा यहाँ पर इतनी बड़ी भीषण मात्रा में जाम लगा हुआ है। 3 घंटे का समय लग जाएगा हम लोगों को पार्किंग में पहुँचते पहुँचते, क्योंकि मैंने अभी एक लोगों से पूछा था तो बहुत ही ज़्यादा समय बता रहे थे। निकलते हम लोग ऊपर के लिए और देखिए आप लोग, ये देखिए भाई साहब, क्या शुमार है, क्या स्टेशन है, या भैया क्या है, इतना लंबा जाम लगा हुआ है। ये पैदल अभी यहाँ पे चढ़ाई के लिए, जो कि 5 किलोमीटर टैक्सी के लिए जो लाइन लगती है वो लाइन है। अभी तो चढ़ाई स्टार्ट ही नहीं हुई है यहाँ से। ये चढ़ाई के लिए नहीं है, अभी सोनप्रयाग के लिए सीतापुर से जो पार्किंग से गौरी कुंड के लिए जाने के लिए जो टैक्सियाँ मिलती हैं, 50 रुपये का किराया है जिसका, ये उसके लिए लाइन है। अभी यहाँ से चढ़ाई तो स्टार्ट ही नहीं हुई है। और भाई साहब देखिए कितनी लंबी लाइन लग, किस तरीके से लोग बैठे हुए हैं। अभी हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं। थोड़ा सा आगे बचा हुआ है जहाँ से रजिस्ट्रेशन की चेकिंग होती है, तो रजिस्ट्रेशन की चेकिंग कराने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। बहुत ही लंबी लाइन लगी है भाई साहब, बता नहीं सकते। ये देखिए किस तरीके से आदमी खड़ा हुआ है। 10 से 12 घंटे की लाइन में ही लग के फिर आपको गौरी कुंड से रास्ता मिलेगा। बहुत ही तगड़ा जाम है। तो अब हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पर जो सोनप्रयाग में। और ये सोनप्रयाग की पार्किंग देखिए कितनी गाड़ियाँ खड़ी हैं, पूरा फुल है, कहीं भी कोई भी गुंजाइश नहीं है। अभी हम लोग यहाँ रजिस्ट्रेशन की चेकिंग कराएंगे, आगे के लिए प्रस्थान करेंगे, भोलेनाथ का नाम लेंगे। यहाँ से हम लोग रेनकोट, कपूर, ग्लव्स, अगर कुछ नहीं लाए हैं गर्म कपड़ों में तो कुछ आइटम यहाँ से आप ले सकते हैं। रेट ज़्यादा हाई नहीं रहता है यहाँ पर। अगर यही आइटम आप ऊपर लेंगे तो 100 के बजाय 200 के मिलेंगे, जिससे रेनकोट हमें यहाँ पे 100 रुपये का मिल रहा है, ऊपर यही रेनकोट आपको 250-300 का मिलेगा। इस वजह से हम लोगों ने यहाँ पे रेनकोट जो हैं पर पर्सन के हिसाब से ले लिए हैं, सब ने अपने अपने, और रख लिए बैग में। अब हम लोग यहाँ से चढ़ाई स्टार्ट करेंगे। बस कुछ ही देर में हम लोगों को गाड़ियाँ मिल जाएंगी, जो कि 2 घंटे से 2.5 घंटे से ज़्यादा लाइन में लगने के बाद में आप देख सकते हैं आगे भी वहाँ तक हमें ब्रिज तक जाना है। तो ब्रिज तक पहुँचने के बाद ये एक नदी है, नदी से बहुत ही अच्छा व्यू आता है। उसके बाद हम लोग टैक्सी में बैठेंगे यह निकलने के लिए गौरी कुंड के लिए। तो हम लोग को बहुत ही मुश्किल के बाद टैक्सी मिली है, छीना झपटी के बाद मिली है, क्योंकि इतनी भीड़ है यहाँ पर कुछ बता नहीं सकते। इसका सहारा तो हमें लेना ही लेना है, क्योंकि इसके बिना तो पॉसिबिलिटी है नहीं। काफ़ी हद तक हमारी तकलीफ़ दूर हो जाती है छड़ी से। तो यात्रा को हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से भोले का नाम लेके। अब हम लोगों की यात्रा यहाँ से 22 किलोमीटर की ट्रैकिंग की यात्रा है, जो कि केदारनाथ टेम्पल तक है गौरीकुंड से। जय भोले जय। ट्रैकिंग में हमेशा से ही कुछ खाते रहना चाहिए, कुछ पीते रहना चाहिए, इससे एनर्जी बनी रहती है। थोड़ा सा महंगा जरूर है, मगर हम लोग खाते रहेंगे और चलते रहेंगे, क्योंकि रुकने से बहुत ही टाइम लॉस हो सकता है। अभी हम लोग की चढ़ाई यहाँ से 10 किलोमीटर की, अभी हम लोग 2 घंटे ही सफ़र किए हैं, ज़्यादा सफ़र भी नहीं किए हैं। यहाँ का मौसम बहुत ही अच्छा नहीं था, कहीं कहीं पे बूंदाबांदी बारिश भी हो रही थी। हालांकि हम लोग कुछ कुछ भीग भी गए थे। जब तक रेनकोट वगैरह पहनते हैं तब तक बारिश जो है तेज़ हो जाती। तो भैया थोड़ी सी सांस तो फूलती है, थोड़ी नहीं बहुत ही ज़्यादा फूलती है, क्योंकि एकदम खड़ी चढ़ाई है भैया, हालत बड़ी नाजुक हो गई थी। और हम लोग पहुंचने वाले हैं भीमवली, जो कि आधा रास्ता वहां से हम लोग कवर कर चुके हैं। भीमवली पहुंचने के बाद जो चढ़ाई है क्या बताएं आपको, इतनी खड़ी चढ़ाई कि पैर नीचे रखने को तरस जाते हैं। इवन एकदम स्ट्रेट है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बिल्कुल चढ़ाई है। बहुत ही कठिन चढ़ाई है। आधा रास्ता सफ़र करने के बाद में फिर ये आधा रास्ता कटता नहीं है, मगर यहाँ के व्यूज़ और यहाँ के पहाड़, यहाँ की नदियाँ देखते देखते आपका मन भर जाएगा। सारे दुख दर्द, सारी तकलीफ़, सारा दर्द सब भूल जाएंगे और चलते रहेंगे भोलेनाथ का नाम लेके। अभी हम लोग केदारनाथ पहुँचने वाले हैं और हम लोग आ गए हैं। थोड़ा सा पहले ही हम लोगों को बारिश हो गई थी, तो बारिश की वजह से हम लोग एक टीन सेट के नीचे रुक गए थे, जहाँ पे हम लोग गाने बजा के अपना थोड़ा सा भजन कीर्तन करके एंजॉय करके भाई लोगों के साथ मस्ती करके थोड़ा सा समय भी सफ़र हो गया। और कम से कम 1-1.5 घंटे यहाँ पे बारिश हुई है। ठंड बहुत थी,
बहुत ही तेज़ बारिश भी हुई है, बारिश के साथ ओले भी गिरे हुए हैं। काफ़ी ठंडक बढ़ गई थी, हाथ पैर ठिठुर रहे थे, मगर फिर भी कोई दिक्कत नहीं, चलते जाएंगे। अभी हम लोगों का सफ़र 8 किलोमीटर 8.5 किलोमीटर का बचा हुआ है यहाँ से, जो कि हम लोग 3 से 4 घंटे में कवर कर देंगे। ये चीज़ें व्यवस्थाएं जो यहाँ पे हो रही हैं, देखिए किस तरीके से ये लोग मट्टी को जो रोक के, पत्थरों को रोक के जो जगह बनाते हैं हम लोगों के चाय नाश्ते पानी के लिए, लोग दुकानें रखते हैं, इन्हीं को ये तोड़ दिया गया था। कुछ सरकार से परमिशनें आई थी कि यहाँ दुकानें नहीं लगेंगी, बहुत रश हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें थी। हमने पूछा भी 1-2 लोगों से, तो बोला इसी वजह से यहाँ पे हड़ताल भी चल रही थी। तो स्थानीय लोगों का कहना है कि हमारा यहाँ रोज़गार है और हम लोग यहीं पे हमेशा रहे हैं, अब सरकार हमें ये सब नहीं करने दे। हालांकि इसकी कोई दिक्कत नहीं है, अभी यहाँ पे सब चीज़ें नॉर्मल हो रही हैं, दुकानें भी लग रही हैं, टेंट भी लग रहे हैं, क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा में भीड़ आ रही है, उसको मैनेज करना बहुत बड़ी बात है। उनके रुकने की व्यवस्था, उनके फ्रेश होने की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था, चीज़ें आपको सब देने की, तो कहीं ना कहीं इनका सहयोग पूरा है। अब हम लोग ऊपर पहुंच चुके हैं, जो कि केदारनाथ वैली से हम लोग कुछ ही दूरी पे बेस कैंप के पास हैं, जहां से हेलीकॉप्टर मिलते हैं। यहाँ से 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर की चढ़ाई का सफ़र रह गया है बस हमारा। और ठंड इस कदर बढ़ गई है भाई साहब, बता नहीं सकते। बादल हमारे बिल्कुल सर के पास हैं और हाथों से छू लेते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, फील होता है बादल बिल्कुल हमारे पास ही, आगे पीछे आप देखिए पूरा बादलों से भरा हुआ है। अभी ये 10 मिनट पहले पूरा वातावरण खुला हुआ था और 10 मिनट में ही पूरा भर गया। ये है केदारनाथ वैली की खास। ये ग्लेशियर हैं, 2-3 ग्लेशियर पड़ते हैं पहाड़ पे जब केदारनाथ के मंदिर के पास हम लोग पहुंचने लगते हैं। इसी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड भी रहती है, क्योंकि इतनी बर्फ़ रहती है। ये भी स्टार्टिंग की बर्फ़ है, इस वजह से थोड़ा सा कम हो गई है। अभी और भी थी, अभी ये धीरे धीरे गल जाएगी, गंदी भी हो गई, क्योंकि यहाँ पे चहल पहल हो गई, इस वजह से गंदी हो गई है। तो काफ़ी बर्फ़ है यहाँ पे, 7 से 8 फीट 9 फीट तक बर्फ़ ऊपर है। ये ग्लेशियर अभी गल रहा है और अभी आइस के आगे एक और ग्लेशियर है, तो वहाँ भी हम लोग जाएंगे। अभी वहाँ से बताते हैं, ऊपर चढ़ के शॉर्टकट भी है एक, तो वो शॉर्टकट भी हम लोग अपनाने को सोच रहे हैं। आगे पहुँचते ही, जैसे ही पहुँचेंगे अभी आपको दिखाएंगे हम लोग कि दूसरा वाला जो ग्लेशियर पड़ता है उस पर बहुत ही मज़ा आएगा, क्योंकि वहाँ से लोग स्लाइड भी कर रहे हैं, बता रहे, रास्ते में पूछते हुए आ रहे हैं बर्फ़ है, तो बोलते हैं हाँ बर्फ़ है, बहुत है। अब देख के तो पता चल गया बहुत ज़्यादा बर्फ़ है भैया। ये देखिए कितनी ऊंची बर्फ़ है। चलते हैं आगे, मिलते हैं आपसे। क्योंकि अभी घोड़े वगैरह चल नहीं रहे, इस वजह से थोड़ा सा आसानी है, क्योंकि घोड़े कुछ हड़ताल पे हैं, कुछ चल रहे हैं, तो रास्ता थोड़ा सा चलने में आसानी रहती है, वरना तो घोड़े चलने ही नहीं देते यहाँ पर। इस कदर रहता है कि घोड़े ही घोड़े चलते हैं, हम लोगों को चलने की जगह ही नहीं देते, धक्का मुक्की हो जाती है, मार देते हैं, उनसे कोई मतलब भी नहीं रहता है। तो चलते रहेंगे हम लोग आगे, थोड़ी देर में हम लोग पहुँचने वाले हैं। काफ़ी हालत ख़राब हो गई है, मगर फिर भी रुकना नहीं है, चलते रहना है बाबा का नाम लेके। ये देखिए भाई साहब, यहाँ का नज़ारा जो है किसी भी पर्यटक स्थल की बराबरी नहीं कर सकता। बर्फ़ ही बर्फ़ है, पूरा बर्फ़ का पहाड़ है, और हम लोग इसी से शॉर्टकट लेके जा रहे हैं। हालांकि शॉर्टकट लेके जाना नहीं चाहिए। तो हम लोग पहुंच चुके हैं बेस कैंप के आगे। बस केदारनाथ यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पे है। हेलीकॉप्टर की गूंज से पता चल रहा है कि हम लोग मंदिर से कितने नज़दीक हैं, कितनी पास में हैं। तो हेलीकॉप्टर का तो टिकट मिलना मुश्किल ही था बुकिंग, क्योंकि 3 महीने एडवांस ही चल रही। सारा हाउसफुल है, बिल्कुल एक भी पर्सन की भी जगह नहीं है। कितना भी आप पैसा दीजिए भैया, कोई चांस नहीं जाने का, सब 3 महीने पहले की बुकिंग है। तो दोस्तों हम लोग बस कुछ ही देर में बाबा के दरबार में पहुंचने वाले हैं। यहाँ पर थोड़ा सा व्यू अच्छा आ रहा है, देखिए हेलीकॉप्टर यहाँ पे आते हैं, यहीं से उड़ते हैं। तो हेलीकॉप्टर 2-3 जगह से आते हैं, गुप्तकाशी से आते हैं, फाटा से आते हैं। इनका किराया 7,000 रुपये। भैया पहुँचने के बाद में भूख तो बहुत तेज़ की लगी थी, इसलिए मैंने जो मिला, मैंने जो देखा वो ऑर्डर कर दिया। मुझे नहीं पता क्या अच्छा था क्या ख़राब था, टेस्ट कैसा है क्या नहीं है,
मुझे जो लगा ऑर्डर कर दिया। हालांकि कॉस्टली तो बहुत है, मगर भाई साहब इसका टेस्ट भी बहुत गजब था, क्योंकि मैं एक प्लेट अभी खा चुका हूँ, ये दूसरी प्लेट है। और कोल्ड ड्रिंक भी यहाँ 20 रुपये की 50 रुपये की मिलती है, 200 ml की, तो बहुत ही रेट हाई है। मगर कोई बात नहीं, रेट की बात नहीं है, चीज़ अच्छी मिल गई यहाँ पे, पेट भर गया, इससे अच्छी बात कोई नहीं है। तो भैया सब लोगों ने बहुत अच्छे से खाया। यहाँ पे मोमोज़ भी मिल गए थे और डोसा भी मिला आपको, सब कुछ है, स्प्रिंग रोल भी है, टेस्ट भी बहुत गजब है। बहुत ही अच्छा लगा खाना। खाना खा के आधी थकान ऐसे ही दूर हो गई, आधी बाबा के दर्शन करके हो जाएगी। जय भोले, जय शंभू, जय नाथ। मिलते हैं मंदिर में आपसे दर्शन करने। तो भाई लोग आपको दर्शन कराना चाहेंगे बाबा केदारनाथ के। जय शिव शंभू, जय भोलेनाथ, जय श्री शंभू, जय भोलेनाथ, जय केदार। रात में इतनी थकान हो गई थी कि भैया हम लोग रुक ही नहीं पाए मंदिर के पास, तो हम लोग सीधा चले आए थे। मंदिर भी हालांकि बंद हो गया था आरती के बाद, क्योंकि 10 बज चुका था। तो हम लोगों ने यहाँ पे रूम ले लिया है, और रूम आप देख सकते हैं किस तरीके का रूम यहाँ पे है। ये अभी नया इनॉग्रेशन हुआ है यहाँ पे। जो हम लोग आए हुए हैं अभी फर्स्ट टाइम, पहले कस्टमर हैं, या जो भी होटल में पहले कस्टमर हैं। ये हमारा देखिए रूम है, ये अभी इनॉग्रेशन ही चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे काम ही चल रहा है। अभी ये नया होटल बना हुआ है। तो इसका प्राइस जो हम लोगों से चार्ज किया गया, 8,000 रुपये चार्ज किया गया है। हालांकि फैसिलिटीज़ के मामले में ठीक ही था, क्योंकि अभी नया है एक्चुअल में। तो गिलास हो या जग हो या जो भी चीज़ें सब नहीं दे रहे थे हम लोगों को, क्योंकि ये अभी नया बना हुआ है। तो बहुत ही अच्छा रूम मिल गया था, क्योंकि थकान एक्चुअली बहुत थी। तो हम लोगों ने सोचा टेंट में नींद नहीं आएगी, टेंट 500 रुपये पर हेड के हिसाब से मिल जाते हैं। तो ये केदारनाथ मंदिर के बिल्कुल सामने का नज़ारा है, ओम जहाँ पे बना हुआ है, बहुत ही अच्छा व्यू है। अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से, बाबा के दर्शन कराएंगे मॉर्निंग में। रात में चूँकि देर होने के कारण ज़्यादा देर हम लोग मंदिर के पास रुक नहीं सके, सांस भी फूल रही थी और थके हुए थे हम लोग, तो इस वजह से हम लोग फिर होटल में आ गए थे। अभी हम लोग यहाँ पे आज पूरा दिन रुकेंगे, और शाम के 3 से 4 बजे तक हम लोग वापसी करेंगे। तो तब तक के लिए हम भैरवनाथ टेम्पल भी जाएंगे, और मंदिर में भी जाएंगे। पीछे आदि शंकराचार्य गुरु हैं, उनके पास भी जाएंगे, वहाँ भी दर्शन करेंगे। बोलते हैं उन्होंने ही पुनः स्थापना की है केदारनाथ की, जो कि खोज की है 4 धामों की, वो आदि गुरु शंकराचार्य जी हैं। और हम लोग दर्शन के लिए यहाँ पे लाइन में आ गए हैं। भाई साहब ये नया बना हुआ है, इतनी लंबी लाइन देख के हिम्मत तो टूट गई थी मेरी, मगर अब चूँकि इतनी दूर आए हैं बाबा के दर्शन करने, तो दर्शन तो करेंगे ही, चाहे जितनी लंबी लाइन हो। बोलो शंकर भगवान की जय। तो भाई लोग हमारे पास जो हमारा स्पीकर था बहुत ही हमारा सहयोग कर रहा था, और गाने बजाते हुए हम लोग पीछे देख रहे हैं कैसे झूम रहे हैं लोग, इतने अच्छे से एंजॉय कर रहे थे। जितने भी पीछे हमारी कमेटी थी सब देखिए फोकस हमारी तरफ है, क्योंकि एक बढ़िया सा बेहतरीन से गाने भजन बज रहे थे, तो सब झूम रहे थे। इसी बीच समय भी हमारा कटता गया, भोलेनाथ का नाम लेते लेते, सब चीज़ों से जयकारे लगाते हुए, सब लोग बोलते हुए, लाइन लगते हुए हम लोग पहुंच गए मंदिर के पास। और दर्शन हम लोगों को कुछ ही देर में मिल जाएंगे। तो बहुत ही अच्छे भाग्य से हम लोगों को दर्शन भी मिल रहे हैं। बारिश भी नहीं हो रही, बारिश रुक गई, अभी हो रही थी। तो बोलिए शंकर भगवान की जय। अभी हम लोगों को दर्शन मिल चुके हैं, और यहाँ से अब हम लोग व्यू का नज़ारा दिखाएंगे आपको। कितना अच्छा व्यू है, स्वर्ग से हवा आती है यहाँ पे। देखिए साधु संत कितने। अभी यह दर्शन करने के बाद भी फिर भूख लगाई थी, तो यही मंदिर के पीछे 30 रुपये का एक जो इसका दाल का बनाते हैं पकौड़ा, वो हम लोगों को खिला रहे थे, आलू भरा हुआ। 30 रुपये का है, कुछ भी हो भैया, भूख तो बहुत लगी, खाना तो है ही। अभी हम लोग जा रहे हैं आदि गुरु शंकराचार्य के टेम्पल में, जो कि केदारनाथ के मंदिर पीछे स्थित है। इन्होंने ही 4 धाम की खोज की है, और इन्होंने ही 4 धाम को पुनर्जन्म दिया हुआ है। बताते हैं 5 पांडवों ने तो स्थापना की थी, मगर जब चीज़ें विलुप्त हो गई थी तो आदि गुरु शंकराचार्य ने ही खोज की थी इन मंदिरों की। तो केदारनाथ के जो खोज की थी वो आदि गुरु शंकराचार्य जी, उनका टेम्पल है, उनका मंदिर है, बहुत ही अच्छा है। ठीक केदारनाथ मंदिर के पीछे बैक साइड में आपको ये टेम्पल मिलेगा, ज़रूर आएँ, बहुत ही अच्छा है। मंदिर के अंदर आके कुछ इस तरीके का नज़ारा है, जो कि आदि गुरु शंकराचार्य जी के दर्शन होते हैं। पुजारी जी हम लोग को बता भी रहे थे कि इन्होंने ही 4 धाम की खोज की है। साउथ से आए थे जब, तब बहुत सारी चीज़ें बता रहे थे हम लोगों को।
तो आदिगुरु शंकराचार्य जी हमारे सामने हैं, जिन्होंने केदारनाथ की खोज की है। हालांकि 5 पांडवों ने इसकी स्थापना की है, मगर खोज जो पुनर्जीवन दिया हुआ है वो आदिगुरु शंकराचार्य जी ने दिया है।